बैठी, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद दोपहर का भोजन, उसके बाद फिर बीच में जूस पूस भी, उसके बाद फिर शाम की टीवी, उसके बाद फिर रात्रि का भोजन भी, फिर सोते समय दूध भी, और सवेरे उठो तो भूखे का भूखा, फिर भूखे का भूखा। और जो सच्ची आत्मा है उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं, उसके लिए कोई समय नहीं। अजय क्या करें, काम होते हैं तो रोटी ना खाओ एक दिन, नाश्ता ना करो एक दिन, वो उसकी याद आ जाती है, उसका ध्यान है झूठ के। तो वो कहते हैं भाई ये तो भांडा आहार का, ये तो बर्तन जन्म से लेके मरते दम तक आदमी खाता है, कितने बोरे अनाज गड़प करता है, लेकिन ये भूखे का भूखा है, खाओ। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि इसको भूखा मारो, लेकिन सवेरे उठ के पहले आप सत्य की पूजा करो। भाई ये उन्होंने चर्चा सुनी और उस दिन से देवचंद जी ने प्रण कर लिया कि ज्ञान सुधी मैं पहले आत्मा का पूजन नहीं करूंगा। आत्मा का पूजन क्या है कि सवेरे उठ के इसकी खुराक दे। आत्मा की खुराक क्या है? वाणी। ये पढ़ लो, उसके बाद दिन में 50 बार खाओ, कौन मना करता है आपको? देवचंद जी ने वो प्रण कर लिया। अब राधा वल्लभी मार्ग में आज भी क्या प्रथा है कि वो द्वादश वाले दिन यानी 12 वाले दिन ना तो भागवत खोलते हैं ना भोग लगाते हैं। क्यों? उस दिन व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है, तो वो भंडारा करते हैं उनकी स्मृति में, लेकिन भागवत नहीं खोलते। भाई आज नहीं खोलनी क्योंकि व्यास जी के धाम चलने का दिन है। तो अब ध्यान देना, उससे पहला दिन कौन सा होता है? एकादशी का। एक एक चीज का भेद अच्छी तरह से समझो जरा। एकादशी वाले दिन लोग व्रत रखते हैं, पीते पीते हैं, खाता कुछ नहीं। तो उस दिन जो पंडित लोग होते हैं कथा करने वाले, वो 1 कलाक की बजाय 3-3 कलाक भी करते हैं। भी आज उपवास है। और क्यों? अब ध्यान देना कि एकादशी का जो कोट व्रत रखेगा वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। ध्यान देना जरा, सुनने की बात है। तो लोग क्या करते हैं? एकादशी का व्रत है ठीक, लिखा क्या है? जो कोट 1 कोट यानी 1 करोड़ व्रत रखेगा वही तो जाएगा। महीने में कितनी एकादशी होती? 2। एक अंधेरा पक्ष की, एक उजाला पक्ष की, 2 हुए। साल में कितने हुए? 24। अगर मां बचपन से ही व्रत कराए तो मानो ज्यादा से ज्यादा 100 साल की तो आयु नहीं होगी। कितने व्रत हुए? 2400। चाहिए कितने? 1 करोड़। ना इधर के रहे ना उधर के। लेकिन व्रत एकादशी का जरूर रखना, रखो। समझाना फर्ज है। इतना समझ के भी जो व्रतों में और जपों में अंधकार में पड़ता है, तो बोलो मैं क्या कर सकता? ये वाणी भागवत के प्रसंग की बातें। अब वो लोग तो एकादशी वाले दिन व्रत रखते थे, लेकिन चर्चा कितनी मिलती थी? डबल, 2-3 गुना ज्यादा। तो देवचंद जी का जो नियम था वो तो आज ज्यादा पूरा हुआ है, इसलिए वो व्रत शर्त नहीं रखते। उस दिन घर में जाके या तो मालपुए खाते हैं या खीर खाते हैं। शाबाश मेरे घोड़े, तूने आज 3 घंटे जो है मुझे आत्म की खुराक दी है, शाबाश, तेरी भी मौज करता हूं। या मालपूड़ा खिलाएं या सीरा खिलाएं, बढ़िया भोजन करें। और द्वादशी वाले दिन कथा बंद रहती थी। देवचंद जी का प्रण था कि ज्ञान सुधी में आत्म की चर्चा नहीं सुनूंगा, त्यां सुधी भोजन नहीं करूंगा। अब वो देवचंद जी उस दिन भंडारे का प्रसाद भी नहीं लेते थे। ये बात राधा वल्लभी मार्ग वालों को पता चल गई कि देवचंद्र एक ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म में आया है जो हमारे धर्म के विरुद्ध चलता है। हम उपवास करते हैं तो ये भोजन करता है, हम भंडारा करते हैं तो ये उपवास करता है। अब लड़े किससे? कांजी मठ से। सारे राधा वल्लभियों मार्ग के ट्रस्टी, क्योंकि ट्रस्टियों की जरा ज्यादा नाक लंबी होती है, वो जाकर के पकड़ते हैं हरदास जी को।
कहने के हरदास जी महाराज हमको क्या नाम कांजी भट्ट को कि हे कांजी भट्ट, आप ये बताओ कि एक धर्म के अंदर क्या दो दो रीतियां भी सिखाई जाती है? अब कांजी भट्ट हैरान, भाई एक ही भागवत है, वही मैं खोल के सबको बताता हूं। कह लगे फिर खोल के बताते हो तो देवचंद जी को क्या बता रखा है? हमें कहते हो एकादशी का व्रत रखो और उनको कहते हैं काशी वाले दिन मालपुड़े और सीरा और खीर खाया करो। हमें कहते हो द्वादश वाले दिन व्यास जी की स्मृति में जो है तुम भंडारा किया करो, और देवचंद जी को कह रखा उस दिन प्रसादी ना ले। तो जो हमारे धर्म में व्यास जी के भंडारे का प्रसाद नहीं लेता उसको हम धर्म में नहीं रखेंगे, हम निकाल देंगे उसको मंदिर से। हरदास जी कहते हैं भाई तुम क्या कह रहे हो? कि नहीं कहना क्या है, देवचंद्र तुम्हारा ऐसा ही करता है। कहते हैं अच्छा, अव्वल तो मेरा दिल मानता नहीं कि देवचंद्र जी भागवत के विरुद्ध करते हो, पर तुम सब कहते हो, मैं उस पर को भी झूठा नहीं कहता। अभी देवचंद जी आते ही होंगे तो मैं तुम्हारे सामने पूछ के भैया बता देता हूं। तो देवचंद जी आए, प्रणाम किया, अपने स्थान पर बैठ गए। तो कांजी भट्ट ने पूछा देवचंद्र, कहते जी ये बताओ कि ये जो कुछ लोग कहते हैं ये सच है क्या? कहने जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि एकादशी वाले दिन तुम व्रत नहीं रखते और द्वादश वाले दिन, 12 वाले दिन व्यास जी का भंडारा होता है, उस दिन तुम प्रसाद नहीं लेते। तो कहते हैं जी मैं तो भागवत के अनुसार करता हूं। तो सारे जो ट्रस्टी जन थे कहने लगे हाँ केवल तू, मतलब टांट कसते कि तुम ही एक भागवत को जान गए हो, हैं? बाकी इतना संसार और हमारे बाप दादा, क्योंकि हम किसके पुण्य लिए बैठे, बाप दादा ने जो है मंदिर बनाया, पर मेरे दादा का नेम प्लेट लगा हुआ है, पर मेरे दादा ने ये चौखट बनवाया था, उसको ही रोते रह जाएंगे। तो आज दिन तक कोई विरला भागवत के अर्थ समझ सका है, और भाई तेरे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं हो, टांट कस रहे, कोई एक श्लोक का अर्थ नहीं पा सका। तू तो जैसे वृक्ष की टहनी और टहनी के पत्ते होते हैं ना, तो उसी तरह से एक एक पत्ते पे घुमा, अर्थात तू भागवत के एक एक श्लोक को जानता है, तू एक एक स्कंद को, अध्याय को जानता है, तेरे जैसा ज्ञानी कौन हो सकता? देवचंद जी चुप। कहते हैं भाई मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूं और भोजनगर से केवल इसका भेद समझने आया हूं। भले तुम कुछ भी हो, कुछ भी कह लो, वो तुम्हारा अपना बड़ापन है, और अगर ऐसी बात है भागवत ग्रंथ तुम्हारा है, मंदिर तुम्हारा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने बताया है, तो पहले ये बता दो मुझे कि ये भागवत ग्रंथ एक नाटक लिखा हुआ है या सत्य ग्रंथ इसको मानते हो, ये कोई नावल है या एक ट्रुथ ग्रंथ है, पहले तो ये बताओ। क्यों इसकी पूजा करते हो अगर ये झूठा ग्रंथ है? तो कहते हैं, वो सब ने उत्तर दिया भाई कौन कहता है, हम इसको सच्चा ग्रंथ मान के इसकी पूजा करते हैं। तो कहने लगे फिर कांजी भट्ट जरा तीसरा स्कंद खोलो, आपने पहले ही पाठ में मुझे बताया था कि आत्मा सत्य है और देह झूठी है। जब तक आत्मा की खुराक भागवत की वाणी ना सुन लिया जाए तब तक किसी इंसान को भी खाना नहीं चाहिए। मैं उस दिन से प्रण कर लिया, एकादशी वाले दिन हे कांजी भट्टा मुझे 3 गुना चर्चा सुनाते हो। जब मेरी आत्मा की सच्ची खुराक आगे से 3 टाइम ज्यादा मिल गई तो झूठे शरीर ने क्या कसूर किया कि हम उसको भूखों मारे। इसलिए मैं घर घर के मालपुड़े खाता हूं, सीरा खाता हूं, खीर पकवान खाता हूं, क्योंकि मेरे शरीर ने मेरा सहायता दिया, मुझे मदद दिया कि मैं बैठ के चर्चा सुनता रहा। और फिर बात यह है कि 12 वाले दिन, क्योंकि भागवत सुनने का एक भी शब्द प्राप्त, जब मेरी आत्मा की खुराक 12 वाले दिन नहीं मिलती तो फिर मैं क्या करूं? अब बताओ मैं भागवत के अनुसार करता हूं कि नहीं? तब कांजी भट्ट ने, ट्रस्टी चुप,
अभी जब वो कर्ता ग्रंथ के हिसाब से है तो फिर कानजी भट्ट ने कहा दो आप इसका उत्तर भाई, मेरे गले तुम पढ़ते थे, दो भागवत को कहो कि एक नावल है या एक रफ बुक है, तो लगन से भागवत के अनुसार चलता है। तब सबने कहा देवचंद्र हमें क्षमा कर देना, जहां तेरी बुद्धि है भाई हम नहीं पहुंच सकते। आप ध्यान देना, कभी कदाच, अव्वल तो देवचंद जी आए ही इसी काम के लिए थे नौतनपुरी, लेट होते ही नहीं थे, पर इंसान है, कभी 1-2 मिनट आगे पीछे हो भी जाए, चुपचाप रहना, फिर जब भागवत का पाठ खत्म हो जाना तो कानजी भट्ट के घर जाना, जाके कहना जी मेरे आने से पहले आज एक श्लोक का अर्थ हो गया था, कृपा करके वो मुझे समझा दो ताकि मेरे लिंक में कोई भेद ना आए। तो फिर कानजी भट्ट दोबारा भागवत बदलाते, फिर उसको समझाते, तो उनका आधा पौन घंटा वेस्ट हो जाता। और वो कोई भागवत को ही रोजी अपनी नहीं बना रखी थी, वो आकर के कहते क्या है, मैं तो भी अपने श्याम सुंदर को रिझाने के लिए भागवत पढ़ता हूं, मेरा कोई ये धंधा नहीं है। इसलिए हे देवचंद, अरे भाई अब आधा घंटा मेरा यहां लगेगा तो मेरे धंधे में लेट हो जाता है, अब जब तक तुम आ नहीं जाया करोगे तब तक मैं भागवत शुरू ही नहीं करूंगा। ऐसा कानजी भट्ट का भी नियम हो गया। अब क्या होता है, 14 वर्ष तक बकायदा भागवत सुनते रहे पर अक्षरातीत की प्राप्ति नहीं, क्योंकि भागवत ग्रंथ सब ग्रंथों से ऊंचा कहा, हम मानते हैं। क्यों? जो बातें वेद में नहीं हैं, जो बातें गीता में नहीं हैं, जो बातें शास्त्र पुराणों में नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और गीता निराकार से आगे का ज्ञान नहीं देते, और भागवत जो है वो योग माया का अखंड लीला का ज्ञान देते हैं। इसलिए भागवत सब ग्रंथों से आगे है, ओनली फॉर दिस कि वो निराकार से आगे का ज्ञान अखंड वृंदावन का देता है, लेकिन अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान उसमें नहीं। तो अब राजी महाराज ने देखा कि भाई अब देवचंद्र क्या करे, संसार के ग्रंथों से ही तो ज्ञान प्राप्त होता है तो आदमी आगे बढ़ता है। तब अब राज्य महाराज ने सोचा कि ये सारे ग्रंथ तो योग माया तक तो भागवत आ गई, अब उससे आगे परे का जो ज्ञान है वो दुनिया में आया ही नहीं, तो लाके कौन देगा? जो शास्त्रों में लिखा था कि जब तक पराशक्ति का ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता तब तक कोई भी पार ब्रह्म की और खाना नहीं करा सकेगा। अब शारीरिक परीक्षा हर वक्त हर संकटों से माया गिराती है। आज दिन तक कभी देवचंद जी को ताव वगैरह नहीं आया था। जब राज्य महाराज की कृपा होने का समय आ गया तो देवचंद जी को बुखार। आज का युग नहीं था कि बच्चे ने छींक मारी और डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर